आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है एक और महत्वपूर्ण क्लास में। इन क्लास के आने से कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जीएस की जो आपकी प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम से पहले आप ये सोचते हो क्या नोट्स पढ़ें, इतने नोट्स बिखरे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या क्यों क्या बहुत कुछ। यानी 3 इडियट्स से एक मूवी आई थी, उसमें वो दिखाते हैं नोट्स इतने सारे, क्या पढ़े कैसे पढ़े, यही रात अंतिम वो थी रील। तो उन सभी के निचोड़ के लिए ये क्लास है। इस क्लास को एग्ज़ाम से 5-10 दिन पहले ही देखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सारा निचोड़ जीएस का यही है। चलिए देर न करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी? थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता होनी चाहिए। ये मैं अंतर्स्रावी ग्रंथि पूछ रहा हूँ, इस बात पे भी ध्यान रखना। और ये मैं पूछ रहा हूँ सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। और मनुष्य की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। 1946 में भारत आया था 3 सदस्य समिति, अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। और संविधान सभा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नील नदी का वरदान मिस्र नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी आपको पता होना चाहिए कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी आपकी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आपका शुरू हुआ था, ठीक है। जिंजीरियम पर वायसराय कौन था उस समय? लिन लीथंगो वायसराय थे। और नारा क्या था? करो या मरो का नारा था। आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जो विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा को 0 डिग्री पर काटती भी है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे। आपका राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, विश्व नारायण के घर। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, पहली बार 1896 में गाया गया। बुक कौन सी है? आनंद मठ। राष्ट्रीय गीत की लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और गॉडविन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन केटो की ऊंचाई कितनी है? 4611 मीटर। ट्रांस हिमालय पार्ट लद्दाख में। मौद्रिक नीति समिति का निर्माण उर्जित पटेल समिति। कार्य क्या है इसका? मुद्रास्फीति इन्फ्लेक्शन। साल में 6 बार रिव्यू पेश होता है इसका। 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के। अध्यक्ष कौन होता है इसका? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। चलिए, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन कि एसिटिक कमल किस में होता है? सिरके में होता है। सिरके का वैज्ञानिक नाम विनेगर। मौलिक कमल किस में होता है? सेब में होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक कमल होता है। किडनी स्टोन का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सोलेट है, ठीक है। V12 विटामिन 12 साइनोकोबिन धातु क्या है? कोबाल्ट। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुख कुमार जेल। और जो अब 2025 में बने राजेश कुमार, IAS राजेश कुमार, ठीक है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 में है। फर्स्ट महिला चुनाव आयोग की कौन थी? रमा देवी। और वर्तमान राजीव कुमार, लेकिन अब राजेश कुमार आए हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूँ काली मुद्रा, साउथ इंडियन रेंगूर मिट्टी, है ना। काली मुद्रा साउथ इंडिया में है, रेंगूर मिट्टी, रेंगूर फसलें हैं, ठीक है। कपास के फसल के लिए सर्वाधिक काली मुद्रा है, स्वतः जुताई वाली भी काली मुद्रा है, ठीक है, पता होना चाहिए जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी कौन सी समिति लाई थी? विजय केलकर समिति लाई थी, ठीक है। लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और समवर्ती सूची से जुड़ी हुई है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी रेट डिसाइडेड होती है ये, ठीक है। अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री रहते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 143 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति से परामर्श के लिए है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति जी हमारे परामर्शदर्शी हो सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913, सैन फ्रांसिस्को USA। लाल हरदयाल सोहन सिंह इसके इसमें जुड़े थे, ठीक है।
आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, सोलुंग सुरंग दर्रा कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। पिंडवानी तीजनबाई नृत्य छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। आपको ये पता करता हूँ। अब आपकी मूल राशि है, मूल मात्रक, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमात्र का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, विद्युत धारा का मात्रक आपका हो जाएगा आपका एम्पियर, और ज्योतिर्युता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल, तापमान का मात्रक कैनविल केल्विन, ठीक है, और पूरक राशि रेडियन और स्टोर रेडियन हो जाएंगे। बढ़ते बढ़ते ही मैं एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पे आया हूँ। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। हेमवती और काबिनी, ये दोनों सहायक नदी हैं कावेरी की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि कैसी तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि, पता होना चाहिए। वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, वह ध्वनि है। आपको पता लग गया। चलिए मैं बात कर लेता हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स यानी सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे नॉर्थ अमेरिका की पूछ ले तो बताना माउंट मिंकेली डेनाली रेंज पर है। यूरोप की पूछे तो एल्ब्रूज, और एशिया की पूछे तो माउंट एवरेस्ट, और अफ्रीका की पूछे तो किलिमंजारो, और अगर आपसे पूछ ले साउथ अमेरिका की तो माउंट इंकांगो, और अगर आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया की तो माउंट केस्कियो, और अगर से पूछ ले अंटार्कटिका की तो माउंट विंसन मेसिफ, ठीक है। चलिए फिर एक और धुआं धुआं सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं एपिसोड 4 पे, मेघान सीरीज के एपिसोड 4। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो रावी नदी के तट पर स्थित लाहौर शहर में। खोज दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। मोहनजोदड़ो यानी मौत का टीला खोज किसने की थी इसकी। मोहनजोदड़ो मौत के टीले खोज किसने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया। सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तक, ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए। श्रावस्ती में दिए। पेंसिलिन का आविष्कार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्मॉल पॉक्स टीके की खोज एडवर्ड जेनर। रेबिस टीके की खोज लुइस पास्चर। पोलियो टीके की खोज सोल्क सेबिन, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से विद्या हिमाचल पोलियो हो गया। मलेरिया प्रोटोजोआ की मलेरिया प्रोटोजोआ रोग है। रोनाल्ड रार्स के वैज्ञानिक है। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जो कि गुडविल चोटी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दो दो बेटा है। ट्रांस हिमालय की माउंटेन है, और अरावली की गुरु शिखर है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में किस रेडियोधर्मी का अरे क्या हुआ, एक मिनट को ना। भारत में किस रेडियोधर्मी विश्व धातु का बड़ा। जस्ट डू इट करंट अफेयर्स, अर्थात कहने का मतलब है आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी प्रयास करता रहना चाहिए, ठीक है। भारत में किस रेडियोधर्मी धातु विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो थोरियम का भंडार मौजूद है केरल में, ठीक है। भारत में किस रेडियो धातु का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। थोरियम का, केरल में है। और मद्रा कैसी है वहाँ की। मोनोजाइट। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। 15, पता होना चाहिए। एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम बेगम आजाद रसूल। जो भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम महिला थी बेगम आजाद रसूल, ठीक है। और टोटल कितनी महिला सदस्य थी। 15। कवकों में कोशिका भित्ति किससे बने होते हैं। काइटिन। पादपों में सेल्यूलोज। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 71 के तहत करते हैं, पता होना चाहिए। द्वैध शासन का जनक देखते ही बता दीजिए। लियोनस कर्टिज। और प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट द्वारा लागू किया गया था। 1919 के एक्ट द्वारा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। अंत कब हुआ इसका। 1935 के एक्ट से हुआ, पता होना। चलिए मैं बात करता हूँ धरातलीय सजावट की। पितरंदुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण कहाँ हुआ था। तो इत्माउद्दौला मकबरा आगरा में हुआ था। नूरजहां के पापा थे। हैजा किसके कारण होता है। वीर्यो कैलोरी जीवाणु के कारण होता है। अफ्रीका महाद्वीप की कालाहारी मरुस्थल में बेसुबन जनजाति रहती है। बोत्सवाना देश में पिग्मी जनजाति। कोंगो बेसिन, जो कि सबसे छोटा कद के लोग रहते हैं पिग्मी जनजाति के कोंगो बेसिन में। इजरायली मुद्रा क्या है। न्यू सिकिल। संसद क्या है इनकी नीसेट। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, आपको पता होना चाहिए। खरीफ की फसल मानसून, ठीक है। खरीफ की जो फसल है वो मानसून में होती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसल है शीतकालीन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। खरीफ की फसल मानसून में होते हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। रबी की फसल शीतकालीन है। चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ और इसबगोल और सरसों, ठीक है, पता होने चाहिए आपको। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे मैं बात करता हूँ रबी की फसल के लिए मावड़ यानी गोल्डन ड्रॉप गोल्डन गोल्डन रन मावड़गढ़ रबी फसल के लिए उपयुक्त है, बहुत अच्छा है। ठीक है। जीएसटी फर्स्ट लागू 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 101वें संविधान संशोधन अध्ययन के तहत फर्स्ट राज्य समता अंतिम जम्मू कश्मीर था इसको अपनाने वाला। ठीक है। मैं बात करने वाला हूँ ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और ना वकील ना अपील ना दलील, ये रोलेट एक्ट का नारा था। ठीक है। ना वकील ना अपील ना दलील। ठीक है। किस चालक को तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान एम बढ़ जाएगा? तो आर पी एल बटे ए। आर क्या है आपका? आर प्रतिरोध है। एल क्या? लंबाई। ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। बिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होती है। आगे जी मैं बात करने वाला हूँ एपिसोड 5 यानी मेगान सीरीज की। कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आपको पता होना चाहिए। कोशिका की खोज जो मृत कोशिका उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्र की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन वॉक ने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो आपको पता होना चाहिए तुल्लु वंश के थे। संस्थापक कौन थे इनके? हरिहर बुक्का थे। दरबार में कौन थे इनके? अष्टदिग्गज। इनकी ग्रंथ की रचना किसने की थी? आमुक आमुक्तमाल्यदा ने। ठीक है। पता होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने के निर्धारित करता है? अनुच्छेद 47 और और राजनीतिक तत्व में 36 से 51 में लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। द ग्रेट इंडियन नोवेल एन एरिया ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की किताब है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 विधिक संस्था है और अध्यक्ष वर्तमान इसके जे अरुण मिश्रा हैं। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 मौलिक अधिकार का निलंबन इससे जुड़ा हुआ है। लागू कौन करता है? पहले अशांति युद्ध के समय ये लागू हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रीय आवाज जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें मौलिक अधिकार क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में कौन लाए थे? अभिनव बिंद्रा लाए थे व्यक्तिगत। ठीक है। व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में 2008 की बीजिंग टोक्यो ओलंपिक में। सेकंड नीरज चोपड़ा लाए हैं भाला फेंक में। आपको पता होना चाहिए। ये सभी के सभी कथक से जुड़े हुए हैं। सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज आदि। ठीक है जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किस बारे में उल्लेख किया गया है? कार्यपालिका को न्यायपालिका में पृथक करने उद्देश्य। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1951 में पहली बार एशियन गेम्स की होस्ट कौन रही थी? नई दिल्ली रही थी। और 2023 में 19वें क्रम की होस्ट कौन है? हांगकांग चीन। और 20वें क्रम की जापान रहेगी। विक्रम संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 57वीं ईसा पूर्व से। ठीक है, ईसा पूर्व। और संख संवत तो 78वीं ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करने वाला हूँ पद्म पुरस्कार सुब्रमण्यम पद्म विभूषण पद्म भूषण भरतनाट्यम से जुड़े हुए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राज्य सूची है, इसमें समवर्ती सूची शामिल है। राज्य सूची 42वें संविधान संशोधन 1976 में वन्य जीव शिक्षा महातौल आदि इसमें जोड़े गए थे। ठीक है। चावल पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें होती है एक साल के अंदर। ओस सर्दी में, अमन मानसून में, बोरो ग्रीष्मकालीन में। पता होना चाहिए। उपाधियों का अंत का उल्लेख अनुच्छेद 18 में है। अपवाद सैन्य विद्या। समुद्रगुप्त वीणा वादक भारत का नेपोलियन दरबार में रहता था। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति क्या उसकी रचना है? जी, तो मैं बात कर रहा हूँ वित्त आयोग के अनुच्छेद 280। फर्स्ट वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी, 15वें NK सिंह, 16वें अरविंद पनगटिया। राज्य वित्त आयोग पंचायत में अनुच्छेद 243
और नगर निकाय 243वां। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में है। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 164 सदस्य होते हैं इसमें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। हम आ गए हैं छठे एपिसोड पे, क्विक रिवीजन सीरीज। भारत का पहला तेल कुआं डिगबोई असम में। गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि जीभ इसमें फेल हो जाती है स्वादिष्ट में, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। मलेशिया मुद्रा क्या है? रिंगिट। इजराइल मुद्रा क्या है? न्यू स्केल। वियतनाम मुद्रा क्या है? डोंग। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। और साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है? वोन। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिवेनिया। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप कहाँ पे है? USA में है, पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना में तुलनात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है बच्चों? तो नागालैंड है, पता होना चाहिए। थीम क्या थी इसकी? आवर सीनियर्स आवर फ्यूचर। जनगणना के आयुक्त कौन थे उस टाइम? C चंद्रमौली थे। फर्स्ट जनगणना आयुक्त कौन रहे हैं? फर्स्ट जनगणना आपके 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और फर्स्ट देश की जनगणना रिपन ने कराई थी 1881 में। अनुच्छेद 170 में प्रत्येक राज्य में विधानसभा मैक्सिमम सदस्य 500 हो सकते हैं प्रत्येक राज्य की विधानसभा में। और 60 गोवा में कितना हो सकते सदस्य, कितना हो सकते हैं? मिनिमम 60 सदस्य होते हैं मिनिमम, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक सीट यूपी में है ना लोकसभा की, 403 है लोकसभा की, ठीक है। और न्यूनतम सीट पांडुचेरी की 30 और सिक्किम की भी 1 सीट है, ठीक। कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। शरीर का रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। संसद स्थानीय क्षेत्र के विकास के केंद्रीय मंत्रालय की नियुक्ति की जाती है MSPI द्वारा, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे छोटे एक बीजीय पत्रिय पादप कौन सा है? फुलोफिया। सबसे बड़ा रेफलीसिया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। ये 2 सीरीज हैं, दोनों ही बहुकाल सीरीज हैं।